आज 30 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक परमात्मा शिव बाबा है। दुख हरता, दुख को हरने वाला, सुख देने वाला एक शिव बाबा है। वही तुम्हारे सारे दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। बहुत धर्म, ये धर्म वो धर्म, पता नहीं कितने धर्म है। उस धर्मों में लोगों ने अपने आप को बांट लिया और आपस में लड़ते रहते हैं। तो यही अशांति का मुख्य कारण है। कलयुग के अंत में जब अनेकता है, जब धर्मों की अनेकता है, तब अशांति है। शिव बाबा आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग में एक धर्म था, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। तो शिव बाबा उसकी स्थापना करते हैं। सतयुग में शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, क्योंकि एक धर्म था, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी शिव बाबा फिर से वही दुनिया बना रहे हैं। शिव बाबा सृष्टि की आदि से वही दुनिया फिर से बना रहे हैं। एक सत्य सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ पर होगा एक भाषा होगी, एक राज्य होगा, उसमें अशांति का नामो निशान नहीं होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। शिव बाबा जो ये हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। अब इस इनकम से हमें क्या होगा? इस इनकम से हमें सतयुग की राजाई मिलेगी। सतयुग में हमारा अपना एक पद निश्चित करेंगे कि ये पद हमें सतयुग में मिलेगा। ये हमको इस राजयोग की पढ़ाई से प्राप्त होगा, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई हमें रोज़ पढ़नी है और पढ़ानी है। हमको ज्ञान धारण करना और दूसरों को कराना है। दूसरा, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। संकल्प बहुत अच्छे चला रहे हैं और कर्म खराब है तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हो वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है, जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म, जब सब शक्तियाँ इतनी कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। सर्वशक्तिमान की निशानी है, जो भी शक्तियाँ हमारे पास है, सुख, शांति, प्रेम, अब जो भी हमारा गुण है, वो गुण को जिस समय ज़रूरत हो उस समय उसे कार्य में लगा सकें। तो हमारी स्थूल, हमारी सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है। तो इससे भी शिव बाबा के नाम की ग्लानि होती है। अगर ज्ञानी तो आत्मा, जो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, उनमें अगर क्रोध का अंश भी है तो वो शिव बाबा के नाम की ग्लानि कराते हैं। इसकी मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तियों का लाल प्रकाश परम धाम से परमात्मा शिव बाबा से मुझ आत्मा में आ रहा है, उससे निकल कर चारों ओर इस पूरे संसार में फैल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक, सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा
डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ।